गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं से अध्याय 3 समांतर रेखाओं के कुछ परिभाषाओं के बारे में। इसमें से पहले हमने कुछ परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी, ठीक है। जिस तरीके से समांतर रेखा क्या होती है और एक रेखा समांतर विभिन्न रेखा खींची जाती है तो सभी रेखा समांतर रेखा कहलाती है। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोग को इससे पहले भी कुछ परिभाषाओं के माध्यम से दे दिया गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसी में त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध। त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध। अब त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध कैसे होता है उसको मैं परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जिसमें से पहला हम लिखे हैं, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा का अन्य दो भुजाओं में संबंध। ठीक है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा का अन्य दो भुजाओं में संबंध। अब संबंध कैसे होता है परिभाषा पढ़ के मैं बताना चाहूंगा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। आप देख सकते हैं चित्रों के माध्यम से। एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा परिभाषा, ध्यान से सुनिएगा कि किसी त्रिभुज में, ध्यान से सुनिएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने त्रिभुज बना दिया है ABC करके, ठीक है, और उसके मध्य भुजा को नाम दे दिए गए D और E। उसके मध्य भुजा को नाम दे दिए गए हैं D और E। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये परिभाषा से सिद्ध करने की वो हम जो बोल रहे हैं वो सिद्ध होता है या नहीं। ठीक है, एक बार फिर मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो चित्र में देख सकते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो रेखाएं, एक भुजा DE के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाएं, भुजा AB और भुजा AC, भुजा AB और भुजा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा, किसी त्रिभुज में एक भुजा का मतलब क्या होता है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा DE के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाएं, खींची गई अन्य दो भुजाएं, भुजा DE के समांतर रेखा DE के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाएं, भुजा AB और भुजा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा परिभाषा हुआ चित्र के माध्यम से। आप देख सकते हैं किस तरीके से समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ABC, जिसमें एक रेखा है DE जो क्या करती है, दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करी। तो किस तरीके से करती है आप देख सकते हैं, AD, ठीक है, बटा आप लिख सकते हैं DB, अनुपात के रूप में है, बराबर आप लिख सकते हैं AE बटा आपका हो जाएगा EC। ये हुआ समान अनुपात में विभाजित करना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बटे को अनुपात के रूप में DB, ठीक है, बराबर AE अनुपात EC। तो यहाँ हमारा परिभाषा सिद्ध होता है, संबंध पता चल जाता है कि किस तरीके से त्रिभुज में एक खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। ये होगा आपका पहला, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं में संबंध। दूसरा संबंध है हमारे पास त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, इसको भी हमें त्रिभुज में समझाना है। त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का तीसरी भुजा से संबंध। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज में किन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का तीसरी भुजा के साथ संबंध दर्शाना है। यहाँ देख सकते हैं परिभाषा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज में किन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज में किन दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगा, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।
ठीक है, क्या बोला गया है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने भी एक त्रिभुज बना दिया जिसमें नाम दर्शा दिए गए त्रिभुज एबीसी और उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा डीई को भी प्रदर्शित कर दिया गया है। अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज एबीसी में किन्हीं दो भुजाओं को लगे हैं। तो यहाँ क्या होगा, किन्हीं दो भुजाओं का मतलब क्या होगा, त्रिभुज एबीसी में भुजा AB और भुजा AC, भुजा AB और भुजा AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, भुजा AB और भुजा AC के मध्य बिंदु मतलब कौन सा होगा, बिंदु D और बिंदु E को मिलाने वाली रेखा यानी DE, रेखा D, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बिंदु D और E को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा, तीसरी भुजा का मतलब यहाँ क्या किसको बोला गया है, आधार को माना गया है। तीसरी भुजा BC के समांतर होती है, तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। ये आपका संबंध है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा का तीसरी भुजाओं के साथ। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा चित्र के माध्यम से। त्रिभुज ABC, ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज AB और C, ठीक है, त्रिभुज ABC के दो भुजाएं AB व AC के मध्य बिंदु D और E को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। तीसरी भुजा BC के क्या होती है, समांतर होती है। यानी यहां क्या होगा, रेखा आपका DE समांतर होगी, ठीक है, रेखा DE समांतर होगी किसके बराबर का, भुजा BC के बराबर का, ठीक है, किसके बराबर होगा, भुजा BC के बराबर का, ठीक है। ये इस तरीके से हो सकता है, बराबर होगी यानी भुजा D बराबर क्या होगा, BC होगा। आपको पहले ही बता दिया गया था कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं का एक निश्चित अनुपात, ठीक है, यानी उसकी जो अनुपात होती है सदैव समान, उनके बीच की दूरी जो होती है वो सदैव समान होती है। वही रेखा यहाँ क्या कहलाती है, समांतर रेखा कहलाती है। तो उसी तरीके से यहाँ क्या दिया हुआ है, रेखा D और भुजा BC दोनों के बीच की जो दूरी है एक निश्चित है, लंबवत दूरी है, इसलिए दोनों रेखा क्या होगी, समांतर कहलाएगी। इसके वहां परिभाषा बन जाता है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और भुजा AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE तीसरी भुजा BC के समांतर होती है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, त्रिभुज में भुजाओं के मध्य संबंध, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हीं सूत्र परिभाषाओं के माध्यम से सवाल को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।